गुड मॉर्निंग। सो मैं अभी पता नहीं कहाँ घूम रही हूँ, लाइक दिस टू बीच। सो ये है लक्ष्मणपुर बीच। पिछले व्लॉग में हमने सनसेट देखा था, ये वही बीच है एंड दिस बीच इज़ सो ब्यूटीफुल। हमारे ही रिसोर्ट से इस बीच पे आने के लिए एक रास्ता था, तो हमने वो थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड हम लोग यहाँ पहुँच गए। और ये व्यू इतना प्यारा लग रहा है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम नील आइलैंड। कुछ सुबह ऐसी होती है जो बस शुरू नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे महसूस होती है। आज हमारी सुबह भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि हमारे रिसॉर्ट के बिल्कुल सामने था लक्ष्मणपुर बीच। सुबह की ठंडी हवा, समुंदर की लहरों की आवाज़ और दूर तक फैली हुई ये सुनहरी रेत। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, बस समुंदर और उसकी खामोशी। ऐसी जगहों पर आकर लगता है जैसे वक्त भी थोड़ा धीरे चलने लगा है। लक्ष्मणपुर बीच की खूबसूरती उसकी सादगी में है, जहाँ प्रकृति कुछ साबित नहीं करती, वो बस खूबसूरत होती है। और शायद इसीलिए कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। कभी कभी सिर्फ समुंदर को देखना भी एक खूबसूरत सफ़र होता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए, दैट इज़ फ्रॉम नील आइलैंड टू पोर्ट ब्लेयर। एंड हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं नॉटिका से। सो लेट्स सी हमारी जर्नी कैसी होती है, बिकॉज कल की जर्नी थोड़ी ट्रॉमेटाइजिंग थी। तो यहाँ पे हम लोग नील आइलैंड के फेरी पॉइंट पे पहुँच गए हैं एंड वी आर ऑफ टू पोर्ट ब्लेयर। ये जो यहाँ पे बीच दिख रहा है, ये वही बीच है जहाँ पे हमने कल एंजॉय किया था, दैट इज़ भरतपुर बीच। एकच दिवस, उद्याचाच एक दिवस। Foreigner girl with me. असं वाटतंय बघ, थांबायचं इथे नीलला अजून नेक्स्ट टाइम. चालेल, छान आहे नील आयलंड. ॲक्च्युली ह्या ब्लॉगपेक्षा नील सुंदर आहे. नील आयलँड इज रिअली नीला. ट्रैफिक जाम हो गया गाइस, ट्रैफिक जाम. सो फाइनली हम लोग अभी नील दैट इज शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल चुके हैं एंड हमारी आज की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है कंपेयर टू यस्टरडे मैं क्रूज में वाट लग गई थी सबकी, इसलिए मैंने आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया एंड मतलब इतना ज़्यादा हाई टाइड था, बोट वॉज लाइक आज कुछ नहीं, आज स्मूथ है. वैसे आज हम लोग नॉटिका से ट्रैवल कर रहे हैं, सो नो आइडिया.
ये हमारी सबसे बेस्ट जर्नी थी पूरे अंडमान के ट्रिप में, बिकॉज नॉटिका के क्रू मेंबर्स ने डांस ऑर्गेनाइज़ किया था सारे पैसेंजर्स के लिए एंड सब ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। कल का जो हमारा ट्रैवलिंग था वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, हम आज भी थोड़े से डरे हुए थे, बट हमें पता ही नहीं चला कि कब हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हमने डांस किया। ये लोअर डेक है, हम लोग की सीट्स अपर डेक पे थे। हमें सच में पता नहीं चला कि हम लोग कब पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। लिटरली ऐसे लगा कि हम लोग 15 मिनट में पहुंच गए हो। सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बेस्ट जर्नी थी ये हमारी। तो ये है हमारा आज का स्टे इन बे लीफ होटल दैट इज़ इन पोर्ट ब्लेयर एंड रूम बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो ये कबर्ड है, यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है एंड ये हूँ मैं, आउटफिट चेक। दिस इज़ रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है एंड यहाँ से व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आई गेस एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है एंड दिस इज़ द स्टेडियम ऑफ दैट स्पोर्ट्स क्लब। सो या दिस इज़ आवर रूम। अभी हम लोग फटाफट रेडी होके जाएंगे लंच के लिए। ये है इस रूम का वॉशरूम एंड वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, क्लीन, ग्रेट। सबसे बेस्ट चीज़ गाइस, दिस इज़ आवर लंच फॉर टुडे। डन, टुडेज लंच। लंच के बाद हम निकल पड़े कॉबिन्स कोव बीच की तरफ, जो कि है पोर्ट ब्लेयर में। पर सच कहूँ, डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत था उस तक पहुँचने का रास्ता। हर मोड़ पर सीनिक व्यूज़ थे और फिर अचानक से रास्ते के बिल्कुल पास ही समुंदर दिख गया। उस पर लगा जैसे नेचर ने सब कुछ परफेक्टली डिज़ाइन किया हो। अंडमान सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर हर जगह में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है। हर दिन हमें यहाँ एक नया और एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। शायद इसीलिए अंडमान सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग है। फाइनली सीनिक व्यूज़ देख के हम लोग पहुँच गए हैं कॉबिन्स कोव बीच की तरफ एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द बीच। यहाँ पे आने का जो व्यू है ना फ्रॉम सेलुलर जेल, बहुत सही है। रोड ट्रिप एक सजेशन मेरे साइड से रहेगा, अगर आप अंडमान आ रहे हो तो इस बीच पर हैवलॉक और नील आइलैंड जाने से पहले ज़रूर आना, क्योंकि हैवलॉक और नील आइलैंड में आप इतने ज़्यादा स्टनिंग एंड क्लिस्टर क्लियर बीच देख लोगे ना कि उसके बाद कॉबिन्स कोव बीच आपको शायद उतना स्पेशल फील ना हो। इसलिए इस बीच को ट्रिप के शुरुआत में एक्सप्लोर करना ही बेस्ट रहेगा। मम्मी एंड मी आउटिंग इन पोर्ट ब्लेयर। वो दोनों बहुत बोर कर रहे थे, दोनों को छोड़ दिया घर पे। हम लोग अभी पोर्ट ब्लेयर की लोकल मार्केट में घूम रहे हैं। शाम होते ही हम निकल पड़े पोर्ट ब्लेयर के लोकल मार्केट की तरफ। ट्रैवल का एक अलग ही मज़ा होता है जब आप किसी जगह का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हो। छोटी छोटी दुकानें, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और अंडमान के कल्चर की एक झलक। यहाँ हर चीज़ में समुंदर की वाइब है। शेल्स, हैंडमेड सोविनियर्स और कलरफुल स्टॉल्स। मार्केट सिंपल है, लेकिन यहाँ आके अंडमान की लोकल वाइब फील होती है। इसीलिए पोर्ट ब्लेयर आओ तो लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना मत भूलना। हमें यहाँ पे जारवा ट्राइब के शोपीस देखने को मिले और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल हम जारवा ट्राइब को रियल में देखने वाले हैं।
तो अब बहुत सारी शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं हमारे होटल पे वापस। सो अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है और हम लोग सो रहे हैं बिकॉज हमें उठना है 2 o'clock को हम लोग को यहाँ से निकलना है। सो ऑब्वियसली हमें 1 बजे के आसपास उठना पड़ेगा एंड रेडी होना पड़ेगा। होटल में बोल दिया है हमारा पैक्ड ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी रखे। सो येस, आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो बिकॉज हम लोग जा रहे हैं कल मिडिल अंडमान में, दैट इज़ बार्टन। सो वहाँ पे लाइमस्टोन केव एंड बहुत कुछ है, मड वॉल्केनो एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड इन फैक्ट हम जारवा फॉरेस्ट में से जाने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। सो लेट्स सी हमारी कल की जर्नी कैसी होती है। एंड आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते।